Hello students, I am Anita, your science teacher. I hope you all are good and doing your studies well. So today I am going to start ninth class worksheet number 52, that is tissue, connective tissues. तो यहाँ पे क्या है, इज ब्लड ऑल्सो अ टाइप ऑफ टिश्यू? ये क्वेश्चन है जो जिज्ञासा दीदी से किया है ज्ञान ने एज यूजुअल। तो क्या पूछा है उसने, ब्लड भी क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है? तो इसमें आप पहले हम देखेंगे कि कनेक्टिव टिश्यू क्या है। व्हाट आर कनेक्टिव टिश्यूज? तो दोज टिश्यूज whose cells are loosely spaced and are embedded in a intercellular matrix are known as connective tissues. तो मेनली अगर हम बेसिकली देखें तो कनेक्टिव टिश्यूज बाइंड स्ट्रक्चर्स टुगेदर। जो भी स्ट्रक्चर हमारी बॉडी में हो उनको एक साथ बाइंड अप करते हैं, उनको जोड़ते हैं एक दूसरे से। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, कनेक्टिव, कनेक्ट करने का काम है। फॉर्म अ फ्रेमवर्क, एक फ्रेमवर्क बनाते हैं, जैसे कि पूरा स्केलेटन हमारा है, जो ढांचा है हड्डियों का जैसे। एंड सपोर्ट द ऑर्गन्स एंड द बॉडी एज अ होल, और ऑर्गन्स को सपोर्ट करते हैं और एक पूरी बॉडी को कंसिस्ट करते हैं, बनाते हैं। स्टोर फैट, फैट को स्टोर करते हैं। और क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस, सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। प्रोटेक्ट अगेंस्ट डिजीज, डिजीज के अगेंस्ट भी प्रोटेक्ट करते हैं। एंड हेल्प रिपेयर टिश्यू डैमेज, और जो टिश्यू डैमेज हो जाते हैं उनका रिपेयरिंग का काम भी करते हैं। तो देख रहे हैं कि हम कनेक्टिव टिश्यू कितने इंपॉर्टेंट हैं। तो आगे है, ब्लड इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। देयर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ अ कनेक्टिव टिश्यू, वन सेलुलर कंपोनेंट, सेकेंड वन इज इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। दिस मैट्रिक कैन बी जेली लाइक, फ्लूड, डेंस और रिजिड। कैसा है, एक तो सेलुलर कंपोनेंट है जो सेल्स हैं उसकी फॉर्म में है, और दूसरा कैसा है, मैट्रिक्स की फॉर्म में, जो जेली भी हो सकती है, कोई फ्लूड भी हो सकता है, और डेंस भी हो सकता है, रिजिड भी हो सकता है वो। The nature of matrix depend upon the specific function performed by the connective tissue. जो मैट्रिक्स का नेचर है वो उस पर डिपेंड करता है कि उस कनेक्टिव टिश्यू का क्या फंक्शन है और वो किस चीज़ के लिए वर्क कर रहा है, क्या उसकी नीड है हमारी बॉडी में। तो नाउ कनेक्टिव टिश्यू, this is divided into blood, bone, cartilage, ligament, tendon, areolar, adipose। तो ये सारी क्या है, इसकी टाइप्स हैं कनेक्टिव टिश्यू की। तो हम पहले देखेंगे यहाँ पे ब्लड। तो ब्लड क्या है, ब्लड भी एक कनेक्टिव टिश्यू है। इट हैज़ अ लिक्विड मैट्रिक्स नोन एज प्लाज्मा। हमें पता है ना कि ब्लड की कौन कौन सी सेल्स हैं, ये हम पढ़ चुके हैं लास्ट क्लासेस में भी, कि एक होता है प्लाज्मा होता है उसमें, और आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स। तो जो लिक्विड फॉर्म है उसकी वो प्लाज्मा है, जिसकी वजह से वो एक लिक्विड है और इधर से और एक जगह से दूसरी जगह वो फ्लो करता है। अगर प्लाज्मा नहीं होगा तो वो फ्लो नहीं करेगा। और फिर है क्या है उसमें, प्लाज्मा इज अ येलोइश फ्लूइड, लिक्विड है ये, इन विच थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, प्लाज्मा में ही। और तीन टाइप की सेल्स हैं ब्लड में जो रहती हैं, कौन सी, जिनके बारे में हम जानते ही हैं सब मोस्टली, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स। इनके बारे में ही बताया, आरबीसीज क्या करती हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड इसका एक तरफ से दूसरी तरफ क्या करती हैं, ट्रांसपोर्ट करती हैं। जैसे बाहर से ऑक्सीजन लेती हैं और अंदर से फिर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालती हैं। और क्या, डब्ल्यूबीसीज क्या करती हैं, फाइट अगेंस्ट डिजीज, जो हमारी इम्यून सिस्टम है उसको बनाती है। प्लेटलेट्स क्या करती हैं, ये क्लॉटिंग का काम करती है। अगर प्लेटलेट्स नहीं होगी तो ब्लड की क्लॉटिंग नहीं हो पाएगी। तो जैसे हम देखते हैं कि डेंगू भी होता है तो उसमें प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं, तो अगर प्लेटलेट्स की क्वांटिटी बिल्कुल ही कम हो जाती है तो ब्लड बहना शुरू हो जाएगा, नाक से, कान से, जितनी भी ओपनिंग है वहाँ से। तो इसलिए प्लेटलेट्स का होना बहुत ज़रूरी है हमारी बॉडी में, वरना तो क्लॉटिंग नहीं हो पाएगी, ब्लड होल्ड नहीं हो पाएगा। अब है थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स आर फ्रीली सस्पेंडेड। इसमें फ्रीली वो घूमती रहती हैं। यहाँ पे इस डायग्राम में भी दिखाया हुआ है, प्लेटलेट्स हैं, डब्ल्यूबीसी, आरबीसीज फ्रीली इसमें इधर उधर ऐसे ही घूमती रहती हैं, एक दूसरे से बाइंड वो नहीं होती हैं। इट फ्लोज एंड ट्रांसपोर्ट्स लाइक gases like oxygen, carbon dioxide, digestive food, hormones, excretory substances, etc. from one part of the body to another। ये क्या क्या काम करता है ब्लड, जो सबसे पहले तो गैसियस एक्सचेंज है, और दूसरा डाइजेस्टेड फूड, जो हम फूड को खाते हैं फिर वो डाइजेस्ट होता है पूरा अलग अलग ऑर्गन्स में। जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन हो गया, उसके बाद एब्जॉर्प्शन होता है उसका ब्लड में, और फिर ब्लड के थ्रू वो सारी बॉडी की जो सेल्स हैं वहाँ तक उसकी सप्लाई की जाती है। तो ये क्या है, डाइजेस्टिव फूड की भी सप्लाई करता है। हॉर्मोन्स एक जगह से दूसरी जगह, क्योंकि हॉर्मोन्स कैसी होती हैं, जो डक्टलेस
डक्टलेस ग्लैंड होती हैं ये, इनमें कोई वो नहीं होती, ट्यूब नहीं होती है। तो ये कैसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होते हैं हार्मोन, जैसे अगर पिट्यूटरी ग्लैंड से आ रहे हैं और बॉडीज में जा रहे हैं, थायराइड में और इधर उधर ग्लैंड्स में, तो वो कैसे जा रहे हैं, ब्लड के थ्रू ही जा रहे हैं। फिर है एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस। जो एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस हैं, जैसे जो फूड, जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारे एब्जॉर्ब हो गए हैं, और जो लार्ज इंटेस्टाइन है वहाँ से फिर क्या एब्जॉर्ब होंगे, जो वाटर है और जो वेस्ट मटेरियल है वो सारा, जिससे फीसिस कंसिस्ट होता है, फीसिस बनती है फिर। और ये क्या, और क्या है, जितने भी एक्सक्रीटरी और भी सब्सटेंसेस हैं वो सारे भी ब्लड के थ्रू ही, जैसे किडनी फिल्टर करती है ना ब्लड का, तो वो क्या करती है, जो वेस्ट मटेरियल है उसको निकाल देती है और यूरिन का फॉर्मेशन करती है। तो वो उसमें भी कौन पार्टिसिपेट करता है, किसका पार्ट है, ब्लड का ही पार्ट है वो भी। तो ये क्या है, एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है जो लिक्विड फॉर्म में है, फ्लूइड फॉर्म में है। नेक्स्ट वन इज ब्लड, वो सॉरी बोन। इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग एंड नॉन फ्लैक्सिबल टिश्यू। हम जानते हैं बोन कैसी होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग होती है और नॉन फ्लैक्सिबल होती है, कि हम उसको तोड़ मरोड़ नहीं सकते हैं, बहुत ही टाइट होती है, सॉलिड। Bone cells are embedded in a hard matrix that is composed of calcium and phosphorus compounds. कैसी होती है ये, बहुत हार्ड सेल्स में जो एम्बेड, मतलब उसमें धसी हुई होती है, बहुत ही हार्ड जो होता है। और किसकी बनी होती है ये, कैल्शियम की और फॉस्फोरस कंपाउंड्स की बनी होती है। इट फॉर्म्स द skeleton that provides the framework, shape and support to the body. ये क्या होता है, स्केलेटन बनाती है जो हमारी पूरी बॉडी का एक स्केलेटन है ना, जैसे स्कल अलग से है, हमारी खोपड़ी है और फिर पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर है, रिब्स हैं, सारी हैं। तो ये एक फ्रेमवर्क बना रही है जिसके ऊपर फिर उसके अंदर ऑर्गन्स फिट हैं और पूरी स्किन की कवरिंग है। फिर इट ऑल्सो एंकर्स द मसल्स एंड सपोर्ट्स द मेन ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। तो क्या है, मसल्स को क्या करती है, सपोर्ट करती है, एंकर करती है, और बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं उनको भी सपोर्ट करती है। अगर बोन्स ही नहीं होंगी तो कोई चीज़ कहीं पे रुक ही नहीं पाएगी फिर तो, क्योंकि यही क्या है, इसी से पूरी बॉडी को सपोर्ट मिला हुआ है। नेक्स्ट वन इज कार्टिलेज। कार्टिलेज हमें पता है कैसा होता है, सॉफ्ट होता है। बोन बहुत टाइट होती है, कार्टिलेज कैसा होता है, सॉफ्ट होता है। अब हम देखते हैं इसके बारे में। इट्स सॉलिड मैट्रिक्स इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स एंड शुगर्स ड्यू टू विच इट इज अ स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल टिश्यू। कैसा है, स्ट्रॉन्ग है और फ्लेक्सिबल टिश्यू है। इट्स सेल्स आर वाइडली स्पेस्ड एंड यूजुअली इन अ पेयर एम्बेडेड इन द मैट्रिक्स। पेयर एम्बेडेड होता है किसमें, मैट्रिक्स में, पेयर जैसे यहाँ पे भी दिख रहा है। इट इज़ फाउंड इन नोज, ईयर, ट्रैकिया एंड लैरिंग्स। कहाँ कहाँ होता है ये, नोज में भी होता है। आप अपनी नोज में देखोगे, उसको जो ऊपर वाली बोन होती है हिला के देखोगे तो वो कैसी होती है, फ्लैक्सिबल होती है। अगर वो बोन होती जैसे हमारी फिंगर्स हैं, ये सब हैं, वो ऐसे फ्लेक्सिबल नहीं होती, इधर से उधर मूव नहीं कर सकती, हिलती नहीं है। लेकिन जो हमारी नोज में है ये क्या है, कार्टिलेज है। ऐसे ही हमारे ईयर्स हैं, उनको हम मोड़ भी सकते हैं थोड़ा, तो वो क्यों मोड़ सकते हैं, क्योंकि उनमें बोन नहीं है, कार्टिलेज है। ऐसे ही ट्रैकिया है। ट्रैकिया क्या होती है, जहाँ से गैसियस एक्सचेंज होता है लंग्स का, जो लंग्स के जो ऊपर होता है। तो ट्रैकिया में भी क्या है, कार्टिलेज है। वो अगर बिल्कुल ही सॉफ्ट होता तो जैसे ही गैस अंदर जाती तो वो चिपक जाता, जैसे ही गैस अंदर और बाहर होती। तो इसलिए ना उसे बोन का बना सकते थे, ना वो स्किन का ऐसे हो सकता था। तो वो किसका है, कार्टिलेज का बना हुआ है, जिससे कि वो चिपकता नहीं है और ना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, फ्लेक्सिबल है वो। और लैरिंग्स में भी, इन सब में क्या है, लैरिंग्स है जहाँ से साउंड प्रोड्यूस होती है। तो इन सब में भी क्या है, ये एक कार्टिलेज है। इट इज़ ऑल्सो फाउंड एट द बोथ एंड्स ऑफ बोन। ये बोन के बोथ एंड्स पे होती है जो कार्टिलेज है। एंड मेक्स बोन्स सरफेस स्मूथ एट जॉइंट्स, दस प्रोवाइड्स मैकेनिकल प्रोटेक्शन। और क्या होती है, जैसे बोन तो बहुत टाइट होती हैं, जैसे हम नीज में भी देखें तो वहाँ पे भी क्या है, बीच में कार्टिलेज होता है जिससे कि वो सॉफ्टली मूव कर सके। अब है लिगामेंट एंड टेंडन्स। तो लिगामेंट्स और टेंडन्स क्या हैं, दीज आर फाइब्रस टिश्यूज। लिगामेंट आर वेरी इलास्टिक एंड स्ट्रॉन्ग टिश्यू एंड हैव वेरी लेस मैट्रिक्स। लिगामेंट कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है और सॉफ्ट होता है, ठीक है, और लेस मैट्रिक्स होता है इसमें। और वेरी इलास्टिक, बहुत ज़्यादा इलास्टिक होता है, ये इलास्टिसिटी इसकी बहुत ज़्यादा होती है। तो हम देखेंगे कहाँ मिलते हैं। लिगामेंट्स कनेक्ट बोन टू बोन। इसकी इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा होती है, तभी हम बोन को मूव कर सकते हैं। जैसे जितनी भी जॉइंट्स होते हैं, जो वहाँ पे क्या है, एक बोन दूसरी बोन से जुड़ी होती है, तो वो कौन जोड़ता है, वो लिगामेंट्स जोड़ता है। और उसकी वजह से ही फ्लेक्सिबिलिटी आती है कि हम अपनी फिंगर्स को मोड़ सकते हैं, हम अपनी जो एल्बो है उसको मोड़ सकते हैं, शोल्डर्स को ऊपर नीचे कर सकते हैं। अब है टेंडन्स। टेंडन हैव ग्रेट स्ट्रेंथ विद लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी।
इट कनेक्ट्स मसल टू बोन, ये बोन को मसल से। अब हम जब इसको याद करते थे टेंडन, जैसे रवीना टंडन थी, रवीना टंडन क्या पकड़ के रखती है, एक तरफ से बोन और एक तरफ से मसल, दोनों बोन वो नहीं पकड़ती है। तो हम याद रखते थे कि रवीना टंडन ने पकड़ा हुआ है एक एक जो हिस्सा है मसल का और दूसरा वाला बोन का। तो टेंडन क्या होती है, जो बोन को मसल से जोड़ती है, और बोन को बोन से जोड़ती है वो है लिगामेंट। यहाँ पे देख रहे हैं कि टेंडन ने किस क्या जोड़ा हुआ है, बोन को बोन से, और लिगामेंट वो सॉरी टेंडन ने जोड़ा हुआ है, बोन है यहाँ पे मसल है उससे, और लिगामेंट ने दोनों बोन को जोड़ा हुआ है। तो आप इसको याद रखेंगे, ये वाली टर्म है, ये आगे तक भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट वन इज एरियोलर टिश्यू। Areolar tissue, it fills the space inside the organs, support internal organs and help in repair of tissues। ये क्या करते हैं, जो ऑर्गन के अंदर का जो स्पेस है वो पूरा फिल किससे होता है, एरियोलर टिश्यू से फिल होता है। सपोर्ट्स इंटरनल ऑर्गन्स, इंटरनल ऑर्गन्स को सपोर्ट करती है, थोड़ा स्टोर करके रखती है वाटर और मिनरल्स भी। हेल्प इन रिपेयर ऑफ टिश्यूज, टिश्यूज का रिपेयर भी करती है। तो ये सारे ही टिश्यू कैसे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इट इज़ फाउंड बिटवीन द स्किन एंड मसल्स, स्किन और मसल्स के बीच में पाया जाता है। अराउंड ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स के अराउंड चारों ओर भी पाया जाता है। एंड नर्व्स, नर्व्स के चारों ओर भी ये पाया जाता है। एंड इन द बोन मैरो, और ये बोन मैरो में पाया जाता है। ठीक है, तो ये भी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन इज एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू क्या है, इट स्टोर्स फैट इन द बॉडी। The cells of this tissue are filled with fat globules. It is found below the skin and between internal organs. Adipose tissue acts as an insulator of heat. तो क्या देखते हैं, its main role is to store energy in the form of fat। क्या करती है, फैट की फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करके रखती है। ऑल्दो इट ऑल्सो कुशंस एंड इंसुलेट्स द बॉडी। ये क्या करती है, बॉडी को थोड़ा कुशनी जो एक स्ट्रक्चर होता है वो प्रोवाइड करती है, और इंसुलेट द बॉडी, बॉडी को जो हीट है उसको इंसुलेटर का काम भी करती है, हीट को बाहर नहीं निकलने देती है। तो जो हमारी बॉडी की हीट होती है उसको बाहर नहीं निकलने देती है और मेंटेन करके रखता है। तो ये क्या है, ओबेसिटी इन एनिमल्स, जो हम एनिमल्स में देखते हैं चाहे वो ह्यूमन है, ओबेसिटी होती है ना, बहुत फैटी हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं। इट्स इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द अमाउंट ऑफ बॉडी वेट, वो इस पर डिपेंड नहीं करती कि बॉडी वेट पे डिपेंड करेगी कि जिसका जितना बॉडी वेट। बॉडी वेट तो अगर किसी की जो बोन स्ट्रक्चर है वो ब्रॉड है, जैसे शोल्डर्स हो गए, ये सब हो गए, तो उसका भी बॉडी वेट क्या है, ज़्यादा हो जाता है। लेकिन एक जो बॉडी वेट बाद में बढ़ता है, जैसे कोई मोटा होता जाता है, तो वो भी किसकी वजह से होता है, इसी के डिपोजिशन की वजह से होता है, जो एडिपोज टिश्यू है। क्योंकि ये क्या है, मेनली क्या है, ये फैट का बना हुआ है, और स्किन के नीचे जो है ये मिलता है, स्किन के नीचे और इंटरनल ऑर्गन्स के चारों ओर भी मिलता है, अराउंड ऑर्गन्स। इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्टिव पैडिंग, जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं हमारे, उनको ये एक प्रोटेक्टिव जो कवरिंग है वो प्रोवाइड करता है। ओके स्टूडेंट्स, इट ऑल्सो फंक्शंस एज अ रिजर्व ऑफ न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स को भी ये रिजर्व करके रखता है। तो अब हम देख लेते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। व्हाट आर कनेक्टिव टिश्यू, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। तो यहाँ पे हम देख लेंगे कनेक्टिव टिश्यूज कौन से हैं। पहले हम यहाँ से लिखेंगे व्हाट आर कनेक्टिव टिश्यूज। तो दोज टिश्यूज हुज सेल्स आर लूजली स्पेस्ड एंड आर एम्बेडेड इन अ इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स आर नोन एज कनेक्टिव टिश्यूज। एग्जाम्पल में हम देख लेंगे, जैसे कौन कौन से देख लेंगे यहाँ पे, ये सारे एग्जाम्पल में दे देंगे हम, जो इसकी टाइप्स हैं ये सारे हम एग्जाम्पल में दे सकते हैं इसके। ओके स्टूडेंट्स, अब है सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ लिगामेंट्स एंड टेंडन्स। तो टेंडन्स और लिगामेंट्स का फंक्शन हम यहाँ से बता सकते हैं, जो ये वाला है। लिगामेंट्स क्या करते हैं, बोन को बोन से कनेक्ट करते हैं, और टेंडन्स क्या करते हैं, बोन को मसल से कनेक्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर एरियोलर एंड कार्टिलेज टिश्यू, वेयर आर एरियोलर एंड कार्टिलेज टिश्यू फाउंड। तो एरियोलर और कार्टिलेज टिश्यूज का हम लिख देंगे, कार्टिलेज टिश्यू ये है, ये भी कहाँ पाया जा रहा है, आप यहाँ पे लिख देंगे इट इज फाउंड इन नोज, ईयर, ट्रैकिया एंड लैरिंग्स, यहाँ पे पाया जा रहा है। और जब एरियोलर टिश्यू का करेंगे तो ये कहाँ पे पाया जाता है, इट इज फाउंड बिटवीन द स्किन एंड मसल्स, अराउंड ब्लड वेसल्स, नर्व्स एंड इन द बोन मैरो। इसका आंसर आप यहाँ से करेंगे। नाउ मूव ऑन टू द फोर्थ क्वेश्चन, नेम अ कनेक्टिव टिश्यू विच हैज लिक्विड मैट्रिक्स, ऑल्सो राइट इट्स फंक्शंस। लिक्विड मैट्रिक्स कौन सा है, ये है हमारा ब्लड। तो ब्लड का लिखेंगे हम,
इट हैज़ अ लिक्विड मैट्रिक्स नोन एज प्लाज्मा, और ये पूरा वाला पैराग्राफ आप इसमें लिख देंगे. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वर्कशीट हैज़ completed. I hope you understood the worksheet. So thank you for watching.